सुप्रभात बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं भाषा और व्याकरण। आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र देखिए और उससे संबंधित भाषा चुनकर गोला लगाएं। हम चित्र देख रहे हैं और हर चित्र के सामने 4 भाषाएं दी हुई है। जो सही है उससे संबंधित उसमें गोला बनाना है। पहला चित्र हम देखें। पहला चित्र है पंजाब की वेशभूषा दिख रहा है और यहाँ की पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। तो हम यहाँ पंजाबी में गोला लगाएंगे। उसी तरह आपको इन प्रश्नों को हल करना है। दूसरा प्रश्न है, संकेतों की मदद से राज्यों के नाम जानिए तथा भाषाओं के नाम पूरे कीजिए। ये संकेत से राज्य के नाम जानना है और उनकी भाषा क्या है ये भरना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहला संकेत है, यहाँ चाय उगाई जाती है। तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? तो चाय सबसे ज़्यादा असम में उगाई जाती है और असम की भाषा है असमिया। उसी तरह इन 2 प्रश्नों को हल करेंगे हम। ये ख का पहला संकेत है, यहाँ रेत के टीले हैं। यहाँ रेत के टीले राजस्थान में होते हैं और राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। उसी तरह इन दोनों प्रश्नों को भी हल करेंगे हम। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में भारत के कुछ राज्यों के नाम लिखकर उनकी प्रमुख भाषाएं लिखें। यहाँ पढ़ चुके हैं हम राज्य और उनकी भाषा। तो यहाँ राज्य का नाम लिखेंगे और यहाँ भाषा लिखेंगे। जैसे महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी है। तो उसी तरह इन राज्य और राज्य की भाषाओं से हम इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन्हें हमें भरना है। पहला है, भाषा के 2 रूप होते हैं, डैश तथा डैश। तो यहाँ 2 रूप हम बताए हैं, मौखिक और लिखित। यहाँ डैश भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, तो सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। ग है, लिखना और पढ़ना डैश भाषा कहलाता है। तो लिखना और पढ़ना क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। घ है, पंजाबी भाषा की लिपि डैश है, क्या है? गुरुमुखी है। अंग है, व्याकरण के नियम का पालन न करने से भाषा डैश हो जाती है, क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। पांचवा है, नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये वाक्य अशुद्ध है और इनको शुद्ध करके पुनः लिखना है। जैसे बच्चे दौड़ता है, ये वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। तो बच्चे दौड़ते हैं, ये शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ लिखना है। उसी तरह इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे। छठा प्रश्न है, नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो ये भाषा है और इनकी लिपियाँ क्या है? इनकी लिपियाँ लिखना है। तो जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। उसी तरह पंजाब उर्दू अंग्रेजी की लिपियाँ लिखें।